Hello students, in the series of real number, today we are studying fundamental theorem of arithmetic. Fundamental theorem of arithmetic says every composite number can be expressed or factorized as a product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factor occurs. Unique means there is only one set of prime factors for every composite number. It means किसी भी कंपोजिट नंबर का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, किसी भी कंपोजिट नंबर का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होगा. और हम कह सकते हैं कि हर कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन किया जा सकता है. दैट मीन्स इफ आई राइट सम एग्जांपल्स, 12, एक एग्जांपल लिया 12, ये एक कंपोजिट नंबर है. कंपोजिट नंबर वो होता है जिसके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, राइट. सो किसी भी कंपोजिट नंबर के को हम प्राइम फैक्टर, उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में ब्रेक कर सकते हैं, और वो प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होना चाहिए. वो प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होना चाहिए, ये कहती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. फॉर एग्जांपल 12, अगर मैं 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालूं तो आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, और वी कैन राइट एज 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 3, राइट. इफ आई टेक अनदर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल 8, I can write it as 2 into 2 into 2 into 2, 2 raised to the power 3. So every composite number can be written as the product of primes. उसके प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में हम उसको लिख सकते हैं, और ये फैक्टराइजेशन उसका यूनिक होना चाहिए. So what is the meaning of that? Unique means what? Unique means होता है कि there is only one set of prime factors for every composite number. For example, if I take 24 और मैं इसका अगर प्राइम फैक्टराइजेशन निकालूं तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, 2 इंटू 12. 24 को हमने ऐसे लिखा, और हम इसको और ब्रेक करके ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 6, राइट. और क्या लिख सकते हैं हम इसको, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3. फर्दर ब्रेक करने पर क्या प्राइम फैक्टराइजेशन आ रहा है, ये आ रहा है 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 3. नाउ अभी इसी 24 को मैं किसी और फैक्टर्स में ब्रेक करूं. फॉर एग्जाम्पल आई ब्रेक दिस इन 6 इंटू 4. अगर मैंने इसमें ब्रेक किया, इसको मैं फर्दर कैसे ब्रेक करके लिख सकती हूँ, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 4, राइट, लिख सकती हूँ ऐसे. दैट मीन्स ये क्या आ गया, ये आ गया 2 इंटू 2 इंटू, और 4 को हम फिर से लिख सकते हैं व्हाट, वी कैन राइट 4, वी कैन राइट 2 इंटू 2 इंटू 3, दैट मीन्स 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 3. सो यहाँ से हमें क्या समझ में आया कि किसी भी नंबर का जो प्राइम फैक्टर का सेट होता है वो यूनिक होता है. चाहे आप उसको किसी भी फैक्टर्स में ब्रेक करिए, जो आप उसका प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट निकालेंगे वो हमेशा क्या आएगा, यूनिक आएगा, एक ही आएगा. ऑलराइट, 12 का हमेशा यही आएगा, 8 का हमेशा यही आएगा, और किसी भी नंबर का हमेशा प्राइम फैक्टर यूनिक आएगा. ये होती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. नाउ कम टू द एग्जाम्पल नंबर 1. Example number 1 says consider the number 4n where n is a natural number. Check whether there is only any value of n for which 4 ends with the digit 0. So ये क्वेश्चन ये कह रहा है क्या कोई ऐसा नंबर है 4n कि जब हम कोई n की कोई भी वैल्यू रखें, कोई भी नेचुरल नंबर रखें, कोई भी नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 लाइक 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, कोई भी वैल्यू रखे n की, तो जो 4 रेज टू द पावर n का आंसर आए उसकी लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए. क्या ऐसी वैल्यू n की पॉसिबल है? सो चलिए देखते हैं. लेट्स टेक n इज इक्वल्स टू 1. अगर हम n की वैल्यू 1 रखें तो 4 की पावर 1 विल बी 4. इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, दैट मीन्स 2 इंटू 2 यानी कि 2 रेज टू द पावर 2. लेट्स पुट n की वैल्यू 2, तो 4 की पावर 2 मीन्स 4 इंटू 4. फर्दर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट मीन्स 2 रेज टू द पावर 4. फर्दर आप कोई भी वैल्यू रख लीजिए n की. लेट सपोज आई हैव राइट n की वैल्यू 5, तो 4 की पावर 5 करेंगे तो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे 4 रेज टू द पावर का, तो क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2, दैट मीन्स 2 रेज टू द पावर 10. सो नाउ सी, अगर मैं कोई भी डिजिट लेती हूँ जो 0 से एंड हो रही है, सपोज एनी डिजिट, ओके, लेट्स टेक एनी डिजिट. इफ आई टेक अ नंबर, लेट्स सपोज आई हैव टेक 10, ओके. सो अगर मैं 10 लेती हूँ और 10 को मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूँ 10 का, तो क्या आएगा 2 इंटू 5, राइट. लेट्स टेक अनदर वैल्यू विच एंड्स विद द डिजिट 0. सपोज आई टेक 50 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा 2 इंटू 5 इंटू 5, दैट मीन्स 2 इंटू 5 रेज टू द पावर 2. लेट्स सपोज एनी अदर वैल्यू, लेट्स टेक 100, ओके. 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम करेंगे क्या आएगा
2 इंटू 50 एंड 50 का आएगा 2 इंटू 5 इंटू 5 दैट मीन्स 2 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 2। इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे हमें ये पता चल रहा है कि किसी भी नंबर का जब जीरो में एंड होगी डिजिट, किसी नंबर की भी डिजिट जब जीरो से एंड होगी तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में हमेशा क्या मिलेगा, हमको 5 मिलेगा। ऑलराइट, ये हम यहाँ देख पा रहे हैं। बट इफ आई टेक 4, अगर हम 4n का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालें, n की वैल्यू कुछ भी रखें, एनी नेचुरल नंबर रखें, तो हमेशा हमें उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या मिल रहा है, 2 मिलेगा। क्या हमें इसमें कभी 5 मिल सकता है, नहीं मिल सकता। इट मीन्स कि जो 4n की वैल्यू है वो कभी क्या नहीं हो सकती है, एंड्स विद द डिजिट 0, कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0, राइट। सो अगर कोई भी वैल्यू 0 पे एंड हो रही है और उसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, दैट मीन्स कि उसके कहीं ना कहीं प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या आ रहा होगा, 5 आ रहा होगा, इसीलिए वो वैल्यू 0 पे एंड होती है। लेकिन अगर कोई भी ऐसी वैल्यू जिसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 नहीं आता है तो वो वैल्यू कभी भी 0 पे एंड नहीं होगी। सो वी कैन से दैट बाय द थ्योरम ऑफ यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, देयर आर नो अदर प्राइम इन द फैक्टराइजेशन 4n, so there is no natural number of n for which 4n ends with the digit 0. Okay, now let's take another example, that is example number 2. Says find the LCM and HCF of 6 and 20 by the prime factorization method. अब हमें 6 and 20 का LCM और HCF निकालना है, लेकिन कैसे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। सो स्टूडेंट, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि LCM एंड HCF फाइंड कैसे करते हैं। हमने ये तो सीख लिया कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालते हैं। नाउ व्हाट इज LCM एंड HCF? सो HCF एंड LCM होता क्या है? HCF होता है प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर्स इन द नंबर, एंड LCM होता है प्रोडक्ट ऑफ द greatest power of each prime factor involved in the number. Now let's see. Okay, so here find the LCM and HCF of 6 and 20 by the prime factorization method. सबसे पहले हम इसका 6 and 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। 6 का आएगा 2 इंटू 3 एंड 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो वो आएगा 2 इंटू 5, दैट मीन्स 2 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 1, एंड 6 का आया 2 रेज़ टू द पावर 1, 3 रेज़ टू द पावर 1। नाउ अगर हम LCM निकालें, LCM हमने अभी क्या समझा था, LCM क्या होता है, LCM होता है ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर्स। ओके, नाउ इसमें हमें हर एक प्राइम नंबर लेना है, हर एक प्राइम फैक्टर लेना है। इसमें 2 भी आ रहा है, प्राइम नंबर 3 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, ले लिया। लेकिन पावर क्या लेनी है, इनकी ग्रेटेस्ट पावर लेनी है। 2 की ग्रेटेस्ट पावर क्या है, 1 है या 2 है, 2 है तो 2 लेंगे। 3 की ग्रेटेस्ट पावर हमें क्या मिल रही है, 1, एंड 5 की ग्रेटेस्ट पावर भी मिल रही है 1, तो इनका LCM आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, दैट मीन्स 60। नाउ व्हाट इज HCF? HCF होता है प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम नंबर। ओके, HCF क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन। हमें अब क्या लेनी है, एक तो पावर स्मॉलेस्ट लेनी है फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकंड थिंग हमें लेना है कॉमन प्राइम फैक्टर्स। ओके, वी हैव टू टेक ओनली कॉमन प्राइम फैक्टर्स। ओके, सो कॉमन क्या है, इनमें कॉमन प्राइम फैक्टर कौन से हैं, हमें पता चल रहा है सिर्फ 2 है, और हमें क्या लेनी है, इनकी स्मॉलेस्ट पावर। तो स्मॉलेस्ट पावर क्या है यहाँ पर, 1, तो इसका HCF आ जाएगा 2। सो देखा आपने कितना इजी है LCM एंड HCF फाइंड करना बाय द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। नाउ क्विकली लेट्स कम टू द अनदर एग्जांपल, दैट इज एग्जांपल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 कह रहा है फाइंड द HCF ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हैंस फाइंड देयर LCM। वो ये कह रहा है पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप सिर्फ HCF फाइंड कीजिए, उसके बाद आपको LCM फाइंड करना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से हमें सिर्फ HCF फाइंड करना है। तो HCF फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लीजिए। 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। कैसे निकाला मैंने 96 का, मैं आपको एक बार करके बताती हूँ। सिंपल मेथड है, जैसे आप LCM निकालते हैं या HCF निकालते हैं इस तरीके से। यहाँ पर आपको सिर्फ फैक्टर्स करने हैं, प्राइम फैक्टर्स, लाइक 2 4 8, 1 कैरी जाएगा एंड 2 8 16। नाउ अगेन 2 से डिवाइड हो जाएगा, नाउ अगेन 2 से डिवाइड हो जाएगा एंड अगेन 2 से डिवाइड होएगा एंड अगेन 2 से, नाउ इट विल बी डिवाइड बाय 3। तो क्या मिले हमें 96 के प्राइम फैक्टर 2 रेज़ टू दी पावर 5 इंटू 3 रेज़ टू दी पावर 1, ये मिला हमें 96 का। सिमिलरली जब हम 404 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो हमें मिलेगा 2 इंटू 2 इंटू 101, राइट। सो ये क्या आया, 2 रेज़ टू दी पावर 2 इंटू 101। नाउ अब इसका प्राइम फैक्टर से हमें सिर्फ HCF निकालना है। HCF कैसे निकलेगा, HCF होता है ओनली कॉमन प्राइम फैक्टर्स। कॉमन हमें क्या मिल रहा है इसमें, ओनली 2 इज कॉमन इन बोथ नंबर्स, राइट। सो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ 2, 5 और 2, द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ 2 हियर इज 2, सो 2 रेज़ टू दी पावर 2 दैट मीन्स 4। ये तो आ गया हमारा HCF प्राइम फैक्टराइजेशन से। अब हमें LCM फाइंड करना है, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन से नहीं फाइंड करना। कैसे फाइंड करना है, हमारे पास HCF एंड LCM निकालने के लिए एक और फॉर्मूला होता है, दैट इज फॉर एनी 2 पॉजिटिव नंबर A एंड B
HCF ऑफ AB एंड LCM ऑफ AB इज इक्वल टू A इंटू बी। दैट मीन्स जब हम HCF निकालेंगे AB का और LCM निकालेंगे AB का, उनका प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा? उन दोनों ही नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ओके, सो लेट्स सी, वी हैव, व्हाट डू वी हैव नाउ? वी हैव HCF इंटू LCM ऑफ AB एंड LCM ऑफ AB इज इक्वल टू A इंटू बी। यही पता है हमें, यही होता है फॉर्मूला HCF एंड LCM निकालने का। सो वी हैव HCF 4, वी डोंट नो द LCM। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ नंबर? दैट इज 96 इंटू 404। यहाँ से LCM फाइंड करेंगे सिंप्लीफिकेशन मेथड से। सो 96 इंटू 404 डिवाइडेड बाई 4, 4 से जब डिवाइड करेंगे तो यह आएगा 96 इंटू 101 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमें तो मिल जाएगा 9696। दिट विल बी LCM ऑफ 96 एंड 404। सो इस मेथड से फाइंड करना है हमें LCM और फाइंड करना था HCF प्राइम फैक्टराइजेशन से, जो हमने दोनों निकाल दिए। नाउ टेक अनदर एग्जांपल, दैट इज एग्जांपल नंबर 4। वो कह रहा है कि HCF एंड LCM फाइंड कीजिए 6, 72 एंड 120 का बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हमें सिर्फ क्या करना है? सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना है। तो निकालेंगे क्विकली। 6 का करेंगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन हमें मिलेगा 2 इंटू 3। ओके, 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। सो क्या मिलेगा 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन? 2 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 2, राइट। अगर हम 120 का निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमको? 2 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। कैसे निकाला मैंने? ऐसे निकाला कि 72 को आप ब्रेक कर दीजिए 12 इंटू 6 में। ओके, 12 6 आर 72 एंड 12 को हम फर्दर ब्रेक करेंगे 4 इंटू 3 एंड 6 को ब्रेक किया मैंने 2 इंटू 3। 4 का करेंगे तो 2 इंटू 2 और ये वाला 2 इसके साथ लिखेंगे और 3 को पीछे लिखेंगे और ये आ जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 2, राइट। और ऐसे ही हम 120 का निकालेंगे। सो ब्रेक करो इसको, 12 इंटू 10 एंड 12 होता है 4 इंटू 3, दैट मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 3 और 10 होता है 2 इंटू 5, दैट मीन्स 2 रेज़ टू द पावर 1 2 3 एंड 3 इंटू 5। दैट्स हाउ वी हैव फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ 72 एंड 120। नाउ ये हमने इस मेथड से ब्रेक कर करके किया। आप इस मेथड से भी निकाल सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको प्रीवियस एग्जांपल में बताया था। इस तरीके से आप प्राइम फैक्टराइजेशन इसका करते जाएंगे एंड ये प्राइम फैक्टर्स आपके निकलते जाएंगे। नाउ अब HCF निकालेंगे। HCF होता है कॉमन फैक्टर, कॉमन प्राइम फैक्टर। व्हाट इज कॉमन इन ऑल ऑफ 3 नंबर्स? 2 is common, we have written 2. 3 is common, so we have written 3. Is 5 common in both, in all of them? No, we cannot see 5 here and we cannot also see 5 here. So 2 and 3 is common, so we have written here. Now we have to take the smallest power. In HCF we take the smallest power. So what is the smallest power among these 3? So smallest power is 1. एंड इन तीनों में स्मॉलेस्ट पावर क्या दिखाई दे रही है हमें? यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ पर भी 1 है। तो इनमें स्मॉलेस्ट पावर कौन सी है? 1। तो इसका LCM आ गया, HCF आ गया 2 इंटू 3, दैट विल बी 6। नाउ इफ आई टॉक अबाउट LCM, LCM मीन्स LCM में हमें क्या लेना है? LCM में हमें ईच प्राइम फैक्टर लेना है, ईच प्राइम फैक्टर, यानी कि 2 भी आएगा, 3 भी आएगा एंड 5 भी आएगा LCM में। अब पावर क्या लेनी है? सबकी हाइएस्ट पावर्स लेनी है, हाइएस्ट। यहाँ 2 की हाइएस्ट पावर हमें मिली 3 की हाइएस्ट पावर हमें मिली 2 एंड 5 की हाइएस्ट पावर व्हाट इज 1। So 2 raised to the power 3, 3 raised to the power 2 and 5. So 8 into 9 into 5, that will be 360. तो हमारा LCM क्या आ गया यहाँ पर? 360. So these are the simple, very simple method to find the HCF and LCM by prime factorization method and by the formula that we have learned. Again इसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि HCF होता है प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर एंड LCM होता है प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच prime factor involved in the number. Okay, another way of finding HCF and LCM is HCF of any two positive number into LCM of any two positive number is equal to product of these numbers. Okay, thank you.